Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot guys. I hope you guys are doing well. आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सही से आगे जा रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इन वर्क ज़रूर करना है गाइस, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना गाइस, वो ये है कि एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लाइफ में, जो भी सिचुएशंस चल रही है उन सब सिचुएशंस में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, और आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी मैंने निकाले हैं। क्या होता है ना गाइस कि देखिए, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, राइट। और जब तक किसी भी एक पर्सन का कर्मा होता है, मतलब उस टाइम फ्रेम तक वो चलता ही है, वहाँ पर कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। लेकिन ह्यूमंस के हाथों में एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि वो जो सफ़रिंग का टाइम है, उस टाइम फ्रेम में हम इनर वर्क से खुश रह सकते हैं, अपना लाइफ पर्पस सर्व कर सकते हैं। मतलब लाइफ में सब कुछ कभी किसी को मिलता ही नहीं है गाइज। अप एंड डाउन्स हर एक पर्सन की लाइफ में आते हैं, चलते हैं। हम सब ने धरती पर बर्थ इसीलिए लिया है बिकॉज हमारे कुछ कर्म हैं जो पेंडिंग थे, जो रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो भी यूनिवर्स ने हमें लाइफ पर्पस दिया है वो सर्व करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, राइट। तो ये हमें हमेशा दिमाग में रख कर ही चीज़ों को देखना होता है। और एंजल्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ की जो भी सिचुएशंस चल रही है वहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन ज़रूर आएगा। मतलब जो भी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके ही कुछ कर्म है, कुछ प्रारब्ध है, जिसे पेंडिंग कर्मास बोलते हैं, संचित कर्म हम जिसे बोलते हैं। वो कर्म ख़त्म करके उस पर्टिकुलर इंसान के साथ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो थर्ड पार्टीज़ है, चाहे आपके पार्टनर्स है, चाहे आपके खुद के पेरेंट्स है, चाहे कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है, विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न कोई पर्सन आपको ट्रिगर करता है, हर्ट करता है। तो इसका सिंपली एक ही मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, या बहुत सारे लोग भी होते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, कि बहुत लोग होते हैं जो उन्हें ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं। कभी कभी वजह भी होती है, कभी कभी बेवजह भी करते हैं, राइट। तो ये क्यों होता है, ये आप सब लोगों के माइंड में सवाल आते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो देखिए गाइज, आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना, वो आपको पता नहीं है। आपको क्यों नहीं पता है? बिकॉज आप अवेयरनेस में नहीं हो। जब आप हर एक चीज़ को एक न्यू परसेप्शन से देखना स्टार्ट करते हो, आप जब फुल्ली अवेयरनेस में आ जाते हो, तब चीज़ों की तरफ देखने का जो आपका नज़रिया है वो टोटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ही सोचो, जब आप छोटे थे, 4-5 साल के थे, तब आपका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या था, आपके पेरेंट्स को देखने का नज़रिया क्या था, तब आपकी नीड्स क्या थी। उसके बाद आप टीनेज में आए, तब आपका नज़रिया क्या हुआ वही चीज़ को देखने का। जो लॉलीपॉप आपको बचपन में पसंद था, क्या आज भी आपको वो पसंद है, या आपको कुछ और पसंद है? बिकॉज बचपन में बच्चों का अट्रैक्शन वही होता है, राइट। तो हर एक चीज़ जो होती है वो चेंज होती है जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योरिटी आती है, अवेयरनेस में आ पाते हो। एग्जैक्टली करंटली भी यही चल रहा है गाइज। मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, आपके करियर में जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो क्यों चल रही है? बिकॉज आपके अंदर जो ट्रॉमा लेकर आप यहाँ पर आए हो, आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं गाइज। बहुत सारी चीज़ें दबी होती है, मदर वुंड्स होते हैं, फादर वुंड्स होते हैं, उसके बाद कार्मिक अटैचमेंट्स होती है, उसके बाद होता है फैमिली लीनिएज होता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे चक्रास सिस्टम में होती है, हमारे सबकॉन्शियस में होती है गाइज, जिस वजह से लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, या जो भी एनर्जी अपडेट्स आप लोग देखते हो वहाँ पर आप बस देखते ही रह जाते हो। जो भी पॉजिटिव आउटकम वहाँ पर आपको बताया जाता है वो आपकी लाइफ में आपको दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है बिकॉज आप इनवर्क नहीं करते हो। एंजल्स कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देते हैं, कार्ड्स कभी भी गलत एनर्जीज नहीं देते हैं, कार्ड्स हमेशा सही एनर्जीज देते हैं। आपने अगर सवाल पूछा है
कि मेरी लाइफ में ये होगा या नहीं होगा। तो एंजल्स ने यहाँ पर जो भी मुझे आंसर्स दिए हैं वो मैं आपको वन बाय वन तो एक्सप्लेन करूँगी ही, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी होती है गाइस जो कि हमें लाइफ में अप्लाई करना और अवेयरनेस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो भी नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं, जो भी ऐसे वीडियोस होते हैं जहाँ पर आपकी सोल को असेंड किया जाता है, जहाँ पर आपको गाइड किया जाता है, वहीं पर लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। बहुत कम ऐसे व्यूअर्स होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जिनकी सोच होती है कि हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए और हम खुद से कुछ करें। बाकी जो लोग होते हैं उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो इंस्टेंट रिजल्ट्स इंस्टेंट में ही चले जाते हैं, टेम्पररी में ही चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए किसी इंसान के, तो उसके लिए बहुत इनर वर्क की ज़रूरत होती है गाइज। हम पास्ट बर्थ से बहुत कुछ कैरी करके यहाँ पर लेकर आते हैं, राइट। तो वो जो कुछ भी हमारे सिस्टम में अभी तक है वो क्लीन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। और इसी टास्क के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अब देखिए यहाँ पर आपके जो भी असेंडेड मास्टर्स है वो तो आपके साथ में है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि आप लोग अवेयरनेस में आ रहे हो। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका लाइफ पर्पस क्या है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक अवेयरनेस में नहीं है, अभी तक जागे नहीं हैं, अभी तक भी वो सोए हुए ही हैं। अगर आप सोए रहोगे गाइस तो आने वाला समय बेहद भयानक होने वाला है ह्यूमंस के लिए। तो अगर आपको आने वाले समय में यहाँ पर टिकना है तो आपको इनर वर्क, मेडिटेशन, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं उसके लिए एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि नो नीड टू वरी, मतलब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ऑलरेडी आपके साथ में है। आपकी जो भी स्पिरिट टीम है, आपके जो भी इष्ट देव है वो आपके साथ में हो, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो कि हायर डायमेंशंस में हैं वो भी आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आप उस सही दिशा पे, उस सही मार्ग पे चल रहे हो? अगर चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको अवेयरनेस में आना होगा गाइज। और ये अवेयरनेस तभी आता है जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप आपके इनर वॉइस को सुनते हो, राइट। ये तभी पॉसिबल होता है। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस है वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये मैसेज एंजल्स ने दिया है आपके लिए। और हाँ, हमारी सोल सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि मैम डिवोर्स जिनके भी चल रहे हैं केसेस, तो उनका आगे क्या होगा। जो भी मैरिड कपल्स है यहाँ पर, मेल फीमेल अपने हस्बैंड वाइफ को सोच कर देख रहे हैं, उनके बीच में अगर कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसका आने वाले समय में क्या होगा। तो पर्टिकुलर जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर एंजल्स ने कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड दिया है मुझे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए गाइज, जितने भी यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं, अगर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बिकॉज उस पर्टिकुलर इंसान के साथ या जो भी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा आपका एसोसिएटेड है। इस सिचुएशन से आपको कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ एनर्जीज़ को लेट गो कर देना है और आपके मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है। और ये जो चीज़ें होती है गाइज, ये कुछ मतलब इंस्टेंटली नहीं होती है, इसे वक्त देना पड़ता है। आपको वक्त देना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वेट करना होगा गाइज, बिकॉज यहाँ पर वेट का कार्ड आया हुआ है, राइट। तो ये जो वेट है, जितना भी टाइम फ्रेम होगा, बिकॉज हर इंडिविजुअल की लाइफ में अलग अलग टाइम फ्रेम होगा, राइट। कुछ लोगों का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, कितना भी हो सकता है गाइज। ये आपके कर्मास पर डिपेंड होता है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं डेली डे टू डे लाइफ में कर्मा क्रिएट करते हैं।
तो जैसे ही आपने आज के दिन नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया, अगर कल आपके केस में टाइम फ्रेम 1 महीने की आई थी और परसों मतलब कल आपने अगर कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर आपकी जो टाइम फ्रेम है वो एक्सटेंड हो जाएगी, डिलेज आएंगे, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है ना, आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं या टाइम फ्रेम समटाइम्स मैच नहीं करती है या जो कुछ भी होता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज ह्यूमंस डेली कर्मा क्रिएट करते हैं। तो हमारे एक्शंस पर, हमारी सोच पर, विचारों पर जिस इंसान का कंट्रोल होता है, वही इंसान लाइफ में बड़े बड़े कुछ जो मुकाम है वो हासिल कर पाता है, राइट। नहीं तो यहाँ पर डिलेज आना मतलब होता ही है गाइज, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व होकर पीसफुल रेजोल्यूशन आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, लेकिन उस वेटिंग पीरियड में आपको किसी को कोसना नहीं है, ब्लेम नहीं करना है, राइट। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सच का साथ देना है, आपको सच के मार्ग पर चलना है, आपको आपके कर्मों पर ध्यान रखना है, आपको लोगों की मदद करनी है। आपके साथ गलत हुआ इसलिए आप किसी और के साथ गलत कर दो या किसी रिवेंज की भावना से रहो, ये अगर आप करोगे गाइस, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में डिलेज आते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा अवेयरनेस में आओगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में आओगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है कि अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस। आप बस पॉजिटिव रहो, खुश रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, यही एंजल्स के मैसेजेस हैं। और मुझे पर्सनली जो भी लगा आज आपको गाइड करना, वो आज मैंने गाइड कर दिया है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है गाइज इसकी। बहुत सारे लोग कभी कभी समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं बिकॉज डीलेज आते हैं। तो डीलेज क्यों आते हैं वो भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा गाइज। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।